मक्का में जान का खतरा बना, फिर भी बिना परमिट हज के लिए तैयार लोग। हर साल की तरह इस साल भी हज के लिए दुनिया भर से सऊदी अरब में मक्का गए, जिसमें 1300 से ज्यादा हजियों की मौत हो गई। भीषण गर्मी के चलते हुए हजियों की मौत को लेकर अब तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। कई हज के दौरान इंतजामों को लेकर सरकार पर सवाल उठ रहा है। ऐसे में अब सऊदी की सरकार के अधिकारी बिना परमिट हज पर आए लोगों को दोषी ठहरा रहे हैं। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि भीषण गर्मी में मरने वाले उन हजियों की संख्या ज्यादा है जो रजिस्टर्ड नहीं थे, यानी वो सऊदी सरकार के नियमों को तोड़कर हज में शामिल हुए थे। हज यात्रा शुरू होने से पहले बिना परमिट हज करने वाले लोगों को लेकर सऊदी सरकार ने गिरफ्तारी, जुर्माना, जेल की सजा और देश निकाला जैसे सजाओं का ऐलान किया था। ऐसी सख्त सजा के बावजूद भी बड़ी संख्या में बिना रजिस्ट्रेशन के हाजी मक्का पहुंचे। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा लोग करने पर क्यों मजबूर होते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पैसों की कमी के कारण कई लोग हज नहीं कर पाते, जिसके चलते कई बार लोगों को ऐसा कदम उठाना पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल हज के दौरान हुई मौतों में कई लोग ऐसे भी हैं जो गलत तरीके से एजेंटों के जरिए हज के लिए पहुंचे। दरअसल ये एजेंट आधिकारिक प्रक्रियाओं को दरकिनार करके हजियों खतरनाक यात्राओं पर लेकर जाते हैं। अपने धार्मिक दायित्वों को पूरा करने के लिए लोग इच्छा का लाभ उठाते हैं। विजिटर वीजा रखने वाले लोगों को ये हज कराते हैं। विजिटर वीजा मक्का में प्रवेश पर रोक लगाता है, इसलिए इस शहर में पहुंचने के लिए एजेंट लोगों को रेगिस्तान रास्ते में पैदल लेकर जाते हैं। हर साल सऊदी अधिकारी हजियों के लिए मक्का तक कानूनी पहुंच की अनुमति देने वाले सीमित लाइसेंस जारी करते हैं। इसके लिए काफी खर्चा करना होता है। ये लाइसेंस हजियों को आने जाने से लेकर रहने तक की सुविधा देता है। हर देश को उसकी मुस्लिम आबादी के अनुपात में लाइसेंस अलॉट होते हैं। इस प्रक्रिया में उन लोगों को शामिल नहीं किया गया है जो लाइसेंस का खर्चा नहीं उठा सकते या आवंटन में शामिल नहीं है। बता दें कि सऊदी के सख्त नियमों के बावजूद हजियों का गैर कानूनी तरीके से मक्का पहुंचने के पीछे ये यात्रा है। मुसलमान हज यात्रा को काफी अहमियत देते हैं। हर मुसलमान अपने जीवन काल में एक बार हज करने की चाह जरूर रखता है, जिसके चलते भी वो कई लोग जिनके पास पैसे नहीं होते वो गैर कानूनी तरीके से मक्का पहुंचते हैं। वैसे तो बिना परमिट हज पर जाने वालों का हज का कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन सऊदी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस साल करीब 1,41,000 ऐसे हाजी थे जिन्होंने मुफ्त इलाज के लिए मगर वो रजिस्टर्ड नहीं थे। ये इस वर्ष के कम से कम 1.8 मिलियन हजियों का लगभग 8% है। इससे पता चलता है कि ये संख्या काफी बड़ी होती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मक्का में जान का खतरा बना, फिर भी बिना परमिट हज के लिए तैयार लोग। हर साल की तरह इस साल भी हज के लिए दुनिया भर से सऊदी अरब में मक्का गए, जिसमें 1300 से ज्यादा हजियों की मौत हो गई। भीषण गर्मी के चलते हुए हजियों की मौत को लेकर अब तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। कई हज के दौरान इंतजामों को लेकर सरकार पर सवाल उठ रहा है। ऐसे में अब सऊदी की सरकार के अधिकारी बिना परमिट हज पर आए लोगों को दोषी ठहरा रहे हैं। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि भीषण गर्मी में मरने वाले उन हजियों की संख्या ज्यादा है जो रजिस्टर्ड नहीं थे, यानी वो सऊदी सरकार के नियमों को तोड़कर हज में शामिल हुए थे। हज यात्रा शुरू होने से पहले बिना परमिट हज करने वाले लोगों को लेकर सऊदी सरकार ने गिरफ्तारी, जुर्माना, जेल की सजा और देश निकाला जैसे सजाओं का ऐलान किया था। ऐसी सख्त सजा के बावजूद भी बड़ी संख्या में बिना रजिस्ट्रेशन के हाजी मक्का पहुंचे। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा लोग करने पर क्यों मजबूर होते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पैसों की कमी के कारण कई लोग हज नहीं कर पाते, जिसके चलते कई बार लोगों को ऐसा कदम उठाना पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल हज के दौरान हुई मौतों में कई लोग ऐसे भी हैं जो गलत तरीके से एजेंटों के जरिए हज के लिए पहुंचे। दरअसल ये एजेंट आधिकारिक प्रक्रियाओं को दरकिनार करके हजियों खतरनाक यात्राओं पर लेकर जाते हैं। अपने धार्मिक दायित्वों को पूरा करने के लिए लोग इच्छा का लाभ उठाते हैं। विजिटर वीजा रखने वाले लोगों को ये हज कराते हैं। विजिटर वीजा मक्का में प्रवेश पर रोक लगाता है, इसलिए इस शहर में पहुंचने के लिए एजेंट लोगों को रेगिस्तान रास्ते में पैदल लेकर जाते हैं। हर साल सऊदी अधिकारी हजियों के लिए मक्का तक कानूनी पहुंच की अनुमति देने वाले सीमित लाइसेंस जारी करते हैं। इसके लिए काफी खर्चा करना होता है। ये लाइसेंस हजियों को आने जाने से लेकर रहने तक की सुविधा देता है। हर देश को उसकी मुस्लिम आबादी के अनुपात में लाइसेंस अलॉट होते हैं। इस प्रक्रिया में उन लोगों को शामिल नहीं किया गया है जो लाइसेंस का खर्चा नहीं उठा सकते या आवंटन में शामिल नहीं है। बता दें कि सऊदी के सख्त नियमों के बावजूद हजियों का गैर कानूनी तरीके से मक्का पहुंचने के पीछे ये यात्रा है। मुसलमान हज यात्रा को काफी अहमियत देते हैं। हर मुसलमान अपने जीवन काल में एक बार हज करने की चाह
जरूर रखता है, जिसके चलते भी वो कई लोग जिनके पास पैसे नहीं होते वो गैर कानूनी तरीके से मक्का पहुंचते हैं। वैसे तो बिना परमिट हज पर जाने वालों का हज का कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन सऊदी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस साल करीब 1,41,000 ऐसे हाजी थे जिन्होंने मुफ्त इलाज के लिए मगर वो रजिस्टर नहीं थे। ये इस वर्ष के कम से कम 1.8 मिलियन हजियों का लगभग 8% है। इससे पता चलता है कि ये संख्या काफी बड़ी होती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मक्का में जान का खतरा बना फिर भी बिना परमिट हज के लिए तैयार लोग। हर साल की तरह इस साल भी हज के लिए दुनिया भर से सऊदी अरब में मक्का गए, जिसमें 1300 से ज्यादा हजियों की मौत हो गई। भीषण गर्मी के चलते हुए हजियों की मौत को लेकर अब तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। कई हज के दौरान इंतजामों को लेकर सरकार पर सवाल उठ रहा है। ऐसे में अब सऊदी की सरकार के अधिकारी बिना परमिट हज पर आए लोगों को दोषी ठहरा रहे हैं। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि भीषण गर्मी में मरने वाले उन हजियों की संख्या ज्यादा है जो रजिस्टर्ड नहीं थे, यानी वो सऊदी सरकार के नियमों को तोड़कर हज में शामिल हुए थे। हज यात्रा शुरू होने से पहले बिना परमिट हज करने वाले लोगों को लेकर सऊदी सरकार ने गिरफ्तारी, जुर्माना, जेल की सजा और देश निकाला जैसे सजाओं का ऐलान किया था। ऐसी सख्त सजा के बावजूद भी बड़ी संख्या में बिना रजिस्ट्रेशन के हाजी मक्का पहुंचे। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा लोग करने पर क्यों मजबूर होते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पैसों की कमी के कारण कई लोग हज नहीं कर पाते, जिसके चलते कई बार लोगों को ऐसा कदम उठाना पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल हज के दौरान हुई मौतों में कई लोग ऐसे भी हैं जो गलत तरीके से एजेंटों के जरिए हज के लिए पहुंचे। दरअसल ये एजेंट आधिकारिक प्रक्रियाओं को दरकिनार करके हजियों खतरनाक यात्राओं पर लेकर जाते हैं। अपने धार्मिक दायित्वों को पूरा करने के लिए लोग इच्छा का लाभ उठाते हैं। विजिटर वीजा रखने वाले लोगों को ये हज कराते हैं। विजिटर वीजा मक्का में प्रवेश पर रोक लगाता है, इसलिए इस शहर में पहुंचने के लिए एजेंट लोगों को रेगिस्तान रास्ते में पैदल लेकर जाते हैं। हर साल सऊदी अधिकारी हजियों के लिए मक्का तक कानूनी पहुंच की अनुमति देने वाले सीमित लाइसेंस जारी करते हैं। इसके लिए काफी खर्चा करना होता है। ये लाइसेंस हजियों को आने जाने से लेकर रहने तक की सुविधा देता है। हर देश को उसकी मुस्लिम आबादी के अनुपात में लाइसेंस अलॉट होते हैं। इस प्रक्रिया में उन लोगों को शामिल नहीं किया गया है जो लाइसेंस का खर्चा नहीं उठा सकते या आवंटन में शामिल नहीं है। बता दें कि सऊदी के सख्त नियमों के बावजूद हजियों का गैर कानूनी तरीके से मक्का पहुंचने के पीछे ये यात्रा है। मुसलमान हज यात्रा को काफी अहमियत देते हैं। हर मुसलमान अपने जीवन काल में एक बार हज करने की चाह जरूर रखता है, जिसके चलते भी वो कई लोग जिनके पास पैसे नहीं होते वो गैर कानूनी तरीके से मक्का पहुंचते हैं। वैसे तो बिना परमिट हज पर जाने वालों का हज का कोई सटीक आंकड़ा नहीं है, लेकिन सऊदी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस साल करीब 1,41,000 ऐसे हाजी थे जिन्होंने मुफ्त इलाज के लिए मगर वो रजिस्टर नहीं थे। ये इस वर्ष के कम से कम 1.8 मिलियन हजियों का लगभग 8% है। इससे पता चलता है कि ये संख्या काफी बड़ी होती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।